जेआरएफ मेरा जुनून होम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। पहला यूनिट है आपका भोजन एवं पोषण। भोजन एवं पोषण से जितने भी क्वेश्चन 2004 से लेकर 2019 तक में जितने भी प्रश्न आए हुए थे उनका हम वन शार्ट यानी वन लाइन में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा आया हुआ था 2019 में, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार वह देश जिसका वृद्धि में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो नाइजीरिया जो है वृद्धि में पीड़ित बच्चों में दूसरा स्थान है और भारत 102 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, भोजनों का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, दालें और भूरा चावल। सार्वजनिक क्या है? दालें और भूरा चावल है। दालों में फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। भूरा चावल विटामिन बी, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम इन सब में पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे हम सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में कितने चरण होते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में 4 चरण होते हैं। उसके बाद अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं फूड एडिटिव कहलाते हैं। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त होते हैं अस्पष्ट द्रव भोजन कहलाते हैं। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित करना क्या कहलाता है? तो पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कैसे होता है? पहले मुख व आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रेडी में जाता है। भोजन कायम के रूप में जब आमाशय से ग्रेडी में पहुँच जाता है तो ग्रेडी से अंशतः पचा हुआ पदार्थ क्षुद्रांत में जाता है जहाँ पर पोषक तत्वों का सबसे अधिक अवशोषण होता है। यानी सभी प्रकार के तत्वों का अवशोषण लगभग छोटी आंत में ही होता है। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो पोषण है। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है कब? उबालने से। उबालने से पोषक तत्वों में अधिकता आ जाती है। वास्तव में किसी खाद्य पदार्थ को कच्चा या उबाल कर खाना उसे भोजन बनाकर खाने से बेहतर होता है क्योंकि कुछ पदार्थों को पका देने से उसकी पोषण क्षमता कम हो जाती है। अगला देखेंगे हम, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है उबालने से। ये हो गया। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है क्या? यानी पोषण प्रक्रिया। ये कैसी प्रक्रिया है? ये पोषण की प्रक्रिया है। तो ये रहा हमारा 2004 से लेकर के 2019 तक जितने भी प्रश्न आए हुए थे उनका वन शार्ट में अध्ययन भोजन एवं पोषण विज्ञान का। इसको पढ़ने के जस्ट बाद हम जानना चाहते हैं कि भोजन एवं पोषण विज्ञान के बारे में कुछ अन्य तथ्यों के विषय में भी जानकारी लेंगे। इसमें कुछ तत्व आते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, उत्प्रेरककर्ता, जल। देखिए, कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी का निर्माण करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है और प्रत्येक भारतीय व्यक्ति की थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना होता है? 60 से 70% होता है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता 50 से 75% होती है। हम पढ़ रहे हैं भोजन एवं पोषण विज्ञान, ध्यान दीजिए। इसके बाद प्रोटीन। देखिए, अगला आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? ये कोशिकाओं के निर्माण का कार्य करता है। ये ध्यान रखिए, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और वसा
इसके बाद वसा आता है। वसा क्या करता है, 1 ग्राम वसा से हमें 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कहीं कहीं 9 कैलोरी ही देखने को पाया जाता है। और वसा भारतीयों द्वारा 20 से 30% उपयोग किया जाता है। विटामिन या 2 प्रकार का होता है, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। यह हमारे शरीर की रक्षा करता है। बाहर से आने वाले कीटाणु, विषाणु आने से ये रोकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये अगला मिनरल्स यानी खनिज लवण, ये उत्प्रेरक का काम करता है, ये सबको उत्प्रेरित करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सबको काम करने के लिए ये क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस आदि शरीर को संतुलित ये बनाए रखता है। कौन, खनिज लवण। अगला आता है जल। ये हमें एनर्जी नहीं देता, परंतु अगर पानी नहीं रहता है तो हमारे शरीर में पोषक तत्व शरीर तक नहीं पहुंच पाते। सभी पोषक तत्वों को शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जल करता है। जल से 3 समस्याएं उत्पन्न होती हैं। निर्जलीकरण, यदि 5 से 10% जल की कमी हो जाती है तो निर्जलीकरण हो जाता है। 10 से 15% जल की कमी हो जाती है तो तीव्र निर्जलीकरण होता है। और 15 से 20% जल की कमी हो जाती है तो व्यक्ति मर जाता है। और यदि जल की अधिकता हो जाती है तो ओडिमा नामक बीमारी हो जाती है। उसके बाद पोषक तत्व 2 रूपों में होता है। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व जैसे CHO इसमें होता है। लघु मात्रिक विटामिन, खनिज लवण, जल होते हैं। ये रहा हमारा भोजन एवं पोषण तत्व के बारे में संक्षिप्त में वर्णन। आगे हम कल पढ़ेंगे।